नमस्कार, वाइब्स ऑफ इंडिया के खास शो मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं अजीत। तुम मुझे भूल गए, इसका कोई गम नहीं है, मुझे अफसोस है तुम्हारे हालात पर। जी हाँ, गुजरात भूल गया अपने जनक को, जिसने जीवन भर संघर्ष किया, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी। आज़ादी के पहले संघर्ष किया देश को आज़ाद कराने के लिए, आज़ादी के बाद संघर्ष किया गुजरात बनाने के लिए। आज महागुजरात आंदोलन के प्रणेता इंदुलाल याग्निक यानी इंदू चाचा की 50वीं पुण्यतिथि है। लेकिन अफसोस, सत्ता और विपक्ष और गुजरात का नागरिक समाज तीनों इंदू चाचा को भूल गए। छोटी छोटी बात पे ट्वीट करने वाले महामहिम जनप्रतिनिधियों ने आज एक ट्वीट भी नहीं किया इस महामानव की याद में। उपेक्षा आज से नहीं है। इंदुलाल याग्निक न केवल गुजरात के संस्थापक नेताओं में से एक थे, बल्कि महात्मा गांधी के सबसे भरोसेमंद भी थे। देश में स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने नेतृत्व किया था। नडियाद के झगड़िया पुल में उनके जन्म स्थान के बाहर एक पट्टिका तक नहीं है। स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता शर्मनाक है। खासकर गुजरात को दुनिया के फलक में अलग जगह दिलाने वाले, खास मुकाम दिलाने वाले इंदू चाचा की यादों को सजोने में गुजरात पूरी तरह से विफल हुआ है। यह विफलता शासन की भी है और समाज की भी। शासन का मिजाज उपेक्षा और अनादर का है। इस घर की ओर जाने वाली गली भी सुनसान है। यह वह घर है जहां इंदू चाचा ने जन्म लिया था। विभिन्न नागरिक समूहों द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन से मांग की गई, लेकिन उनकी मांग पे कोई सुनवाई नहीं हुई। धूल से लदी एक पट्टिका को गाय ने तोड़ दिया था। तब से वह पट्टिका प्रशासन की रहम नजर का इंतजार कर रही है। हालांकि इंदू चाचा का जीवन किसी पट्टिका का मोहताज नहीं था। जनवादी महानायक की विशेषताएं उनके सार्वजनिक जीवन में परिलक्षित होती हैं। अगर हम इंदू चाचा को शब्दों में, उन्हीं के शब्दों में याद करें तो वह कहते थे, क्यों कुछ दोस्त मुझे समझ नहीं पाते हैं। मैंने इसके बारे में सोचा है। वो दरिद्र नारायण के बारे में बात करते हैं, लेकिन वह महल से झोपड़ियों को देखते हैं। महल को झोपड़ियों से देखने और महल से झोपड़ियों को देखने में बहुत अंतर है। मैं झोपड़ी का आदमी हूँ। मैं अपने पैरों पर रहने वाला आदमी हूँ, तीसरे वर्ग का आदमी। गरीब किसानों के बीच बैठना, उनकी झोपड़ियों में जाना, उनकी विचारधारा को आत्मसात करना मेरा काम है। अगर इन मजदूरों के काम और आदर्शों और मेरी सेवा में तालमेल हो तो मैं वह क्रांति कर पाऊँगा जो मैं करने का इरादा रखता हूँ। मेरे आलोचकों को यह याद रखना चाहिए कि सुबह तभी होती है जब गहरा अंधकार होता है और मुर्गा नई सुबह की रोशनी जगाता है। मेरा विश्वास है कि यदि आज सबसे गहरा अंधकार फैला है तो सर्वहारा वर्ग यानी सामान्य आदमी के भविष्य के मंगल ग्रह की सुबह का दिन निकट आ गया है। मैं इसमें सफल नहीं होऊंगा या एक विशाल सर्वहारा समाज होगा
मैं उस सर्वहारा विराट का हाथ पकड़कर आगे बढ़ूंगा, उसकी सच्ची प्रगति और शांति के लिए जीऊंगा और मरूंगा, भले ही मैं उस काम को करते हुए मर जाऊं। जी हाँ, इंदुलाल याग्निक यानी इंदू चाचा को इस बात की आपत्ति थी कि सत्ता महल से झोपड़ी देखती है, झोपड़ी से महल को देखने की कोशिश नहीं करती। अब भला यदि कोई आदमी पूरी जिंदगी संघर्ष किया हो, आंदोलन किया हो, उसको सत्ता क्यों पसंद करेगी? कांग्रेस में मतभेद के कारण जब इंदू चाचा ने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने खेड़ा जिले के महिमाबाद के निकट नैनपुर गांव को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर अत्यंज सेवा के लिए आश्रम शुरू किया। अत्यंज मतलब वह जहां तक सेवा पहुंची ही नहीं। कांग्रेस की प्रांतीय समिति से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अत्यंज सेवा मंडल का गठन किया और नैनपुर आश्रम में रहकर वर्षों तक गरीबों और दलितों की सेवा की। उन गरीबों और दलितों की जिनके नाम पे आज सत्ता का खेल होता है, जिनके नाम पे भाषण होते हैं, करोड़ों के पंडाल सजते हैं, हवाई जहाज से नेता आते हैं और गरीब की बात करके उसी हवाई जहाज से चले जाते हैं। लेकिन इंदू चाचा ने हवाई जहाज से आने की बजाय उनके बीच अपना जीवन जिया। वहाँ उन्होंने वातक खेड़ू विद्यालय की भी स्थापना की। गणेश वासुदेव मावलंकर की अध्यक्षता में ग्राम विकास संघ का गठन किया और उसमें ग्राम विकास की गतिविधियों को अंजाम दिया गया। यहीं से उन्होंने ग्राम विकास नामक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई। लेकिन अफसोस है सत्ता की बेरुखी का। जिस गुजरात के नाम पे, जिस गुजरात गौरव के नाम पे वोट की फसल काटी जाती है, उस गुजरात के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले, अपनी संपत्ति दे देने वाले इंदू चाचा का जन्म जिस घर में हुआ था, जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी, और इंदू चाचा के गृहनगर नडियाद में उनकी एक मातृ मूर्ति शासन की उपेक्षा का शिकार है। महागुजरात आंदोलन के माध्यम से पूरे गुजरात को द्विभाषी मुंबई राज्य से आज़ादी दिलाने वाले इंदू चाचा के स्मारक आज अपने मूल नडियाद में उपेक्षा की स्थिति में है। जिस घर में उनका जन्म हुआ था वह आज बिक गया है। इंदुलाल कन्हैयालाल याग्निक 17 जुलाई 1972 को आज ही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन जिया। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता थे। उन्होंने महागुजरात आंदोलन का नेतृत्व किया, गुजरात बनवाया। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि गुजरात आंदोलन के दौरान जब नेहरू चाचा देश में लोकप्रिय थे तो गुजरात ने अपना इंदू चाचा चुन लिया। लेकिन अब वह पीढ़ी नहीं बची है जो इंदू चाचा को याद करे। वह एक लेखक और फिल्म निर्माता भी थे। इंदू चाचा ही वह शख्सियत थे जिन्होंने मैडम भीखाजी कामा द्वारा फहराए गए तिरंगे झंडे को चोरी छिपे जर्मनी से भारत लाए थे। आज उस तिरंगे के नाम पे क्या कुछ होता है हम आप दोनों जानते हैं। 1975 में तात्कालिक बॉम्बे राज्य में अहमदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से द्वितीय लोकसभा के लिए चुने गए इंदू चाचा केवल एक नेता नहीं थे, वह एक बेहतर पार्लियामेंटेरियन भी थे। 1962 से 1972 तक लगातार उसी निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी, चौथी और पांचवी लोकसभा के लिए चुने गए। इंदुलाल याग्निक का जन्म गुजरात के खेड़ा के नडियाद जिले के झगड़िया पोल में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही
उनके पिता कन्हैयालाल का देहांत हो गया था। इसलिए संघर्ष को उन्होंने नज़दीक से देखा था और उसी संघर्ष के लिए उनने अपना जीवन दे दिया। अंतिम आदमी उनकी हमेशा प्राथमिकता था। झोपड़ी को उन्होंने अपनाया और महल को ठुकराया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नडियाद से करने के बाद 1906 में मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास की और गुजरात के अहमदाबाद के कॉलेज में गुजरात कॉलेज में प्रवेश लिया। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद प्रसिद्ध बॉम्बे के सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रवेश लिया और वहाँ से उन्होंने बीए की उपाधि हासिल की। 1912 में उन्होंने एलएलबी की परीक्षा पास की। उस समय एलएलबी यानी सम्मानित जॉब। 1913 से 1915 तक एक वकील के तौर पर उन्होंने प्रैक्टिस की, लेकिन जल्दी ही उनको समझ में आ गया कि उनकी जगह अदालत नहीं बल्कि सड़क है, जहां उन्हें संघर्ष करना है। हिंदुस्तान में अग्रलेख लिखने की शुरुआत इंदु चाचा ने ही की थी। उनका जीवन साहित्य और आंदोलन के इर्द गिर्द घूमता रहा। उन्होंने सत्य के संपादक के तौर पर भी एक अहम भूमिका निभाई। 1922 में युग धर्म शुरू किया, वही युग धर्म जो लगभग कई दशक तक साहित्य की पूंजी बना रहा। उन्होंने कई बार फिल्म उद्योग में कदम रखा। फिल्म फॉल ऑफ पावागढ़ का निर्माण उन्होंने किया था। एक और फिल्म रिलीज करने की कोशिश की, लेकिन अधूरी रह गई। 1930 से 1935 तक वह विदेश में थे। 1936 में भारत लौटे और विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 में इंदु चाचा नूतन गुजरात के संपादक बने। बाद में 1944 में नेमपुर में एक आश्रम खोलकर उन्होंने रचनात्मक गतिविधियां की, जिनके लिए उन्हें नयमत सुवर्ण चंद्रक से सम्मानित किया गया। गांधी के अति नज़दीक इंदु चाचा गांधी से कई मसलों पर मतभेद रखते थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद गुजरात के लिए अपनी ज़िंदगी बिताई और गुजरात आंदोलन खड़ा किया। यह आंदोलन इतना आसान नहीं था। कई लाशें गई, कई बलिदान हुए, कई कुर्बानियाँ हुई और सबका नेतृत्व इंदु चाचा ने अधिकतम अहिंसक तौर से किया। लेकिन आज गुजरात उन्हें भूल गया है। सोशल मीडिया के दौर में भी एक ट्वीट उनके नाम पे नहीं है। उनकी पूर्ण तिथि है। उनको याद करने की दिलचस्पी ना सत्ता को है ना विपक्ष को है। माया नामक उपन्यास में जिसकी रचना महागुजरात आंदोलन की पृष्ठभूमि में की गई थी, उस पर वह एक फिल्म बनाना चाहते थे, बना नहीं पाए। यंग इंडिया, नवजीवन अड़े, सत्य और युग धर्म उनके रचनात्मक कौशल की गवाही देते हैं। वही यंग इंडिया जिसके संपादक बाद में गांधी बने, महात्मा गांधी। मुंबई समाचार, नूतन गुजरात, द बॉम्बे क्रॉनिकल, हिंदुस्तान, कई समाचार पत्रों में उन्होंने लिखा। यंग इंडिया फीचर्स नामक उनकी कंपनी ने गुजराती की 10 से अधिक फिल्में बनाई। उन्होंने कई नाटक लिखे। अपनी पूरी संपत्ति महागुजरात ट्रस्ट को दान दे दी। एक इस फकीर को याद करने के लिए गुजरात के पास समय नहीं है। उस गुजरात के पास जिसका विकास मॉडल पिछले 2 दशक से गूंज रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में और सियासत में। गुजरात मॉडल प्रोपेगेंडा मीडिया की चकाचौंध में एक बात हमेशा बुला दी जाती है
कि हर उपलब्धि, हर नए बदलाव का जन आंदोलन और जन भागीदारी का बड़ा योगदान होता है। तब लोकतंत्र को ऐसे मुखर नेताओं की ज़रूरत होती है जो लोगों को सरकारों के गले लगने से बचाएं और उचित असंतोष और विरोध की आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करें। आज़ादी के बाद राजाजी, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने यदि नेहरू को चुनौती दी थी तो उसमें से सबसे मुखर आवाज़ किसी की थी तो वह इंदुलाल याग्निक की। अगर किसी नेता को गुजरात के राजनीतिक मॉडल में याद किया जा सकता है तो वह इंदुलाल याग्निक थे, जिन्हें आचार्य कृपलानी मुक्का भुक्का याग्निक कहते थे। मुक्का भुक्का याग्निक यानी जिसके पीछे पड़ गए उसको पूरी तरह से नेस्तानाबूद किया। यदि उन्होंने चाहा कि गुजरात बने तो गुजरात बना, यदि उन्होंने चाहा कि देश आज़ाद हो तो देश आज़ाद हुआ, लेकिन कभी अपने शर्तों से समझौता नहीं किया। खादी टोपी और खादी कपड़े जिसकी पहचान थी, वह खादी आज सादगी की आड़ में विलासिता का माध्यम बन गई है। लेकिन इंदू चाचा का जीवन गरीबों के बीच बीता, आंदोलन के बीच बीता, सड़क में बीता, जेल में बीता, लिखने में बीता, पढ़ने में बीता, नाटक बनाने में बीता, फिल्म बनाने में बीता। लोकसभा में जब वह बैठते थे तो उन्हें सुना जाता था। वह निर्दलीय के तौर पर देश के पहले सांसद थे। इंदू चाचा को उम्मीद थी इंदिरा गांधी से कि इंदिरा गांधी कुछ नया करेंगी, खास तौर से तब जब 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन का नारा दिया। उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार इंदुलाल याग्निक को कांग्रेस ने समर्थन भी दिया, वह जीते भी, चुने भी गए। लेकिन 1972 में उन्होंने बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकसभा में गुस्से से भरा हुआ भाषण दिया। वह भाषण आज भी लोकसभा के दस्तावेज में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। किसी सांसद का अपनी समर्थित सरकार के खिलाफ इतना आक्रामक भाषण फिर कभी लोकसभा में नहीं हुआ। इंदुलाल याग्निक का यह आखिरी भाषण था। सवाल कई हैं, हमें भूलने की बीमारी क्यों है? हम क्यों नहीं किसी को याद करते, उसको जिसको हमें याद करना चाहिए या जिसके कारण आज हम खड़े हैं। सत्ता को सवाल पूछना पसंद नहीं है और इंदू चाचा हमेशा सवाल की छड़ी लेके खड़े थे। अब भला जिसको सवाल ही नहीं पसंद हो वह किसी को याद भी क्यों करेगा। आज उनकी 50वीं पुण्यतिथि है। गुजरात के जो हालात हैं, यदि आज इंदू चाचा होते तो क्या करते? खामोश रहते, आंदोलन करते, उपवास करते? यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसका जवाब दीजिएगा और इस जवाब को अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिएगा। इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, इंदू चाचा को प्रणाम करते हुए, गुजरात की तरफ से, उन नेताओं की तरफ से जिनने गुजरात की मलाई खाई है, जिनने लाल बत्ती का आनंद लिया है, जिनने हूटर का मज़ा लिया है, जो सचिवालय में बैठते हैं लेकिन गुजरात के जनक को ही भूल गए हैं। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए मसले के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ।